क्या अब गिर जाएगी हरियाणा की सैनी सरकार या फिर बेकार जाएगा विपक्ष का ये वार? क्या ऐसे में ये एक जो मचा है बड़ा बवाल, ऐसे में महाराष्ट्र जैसी ही कुछ पार्टियों जैसा होगा हरियाणा की भी एक पार्टी का हाल? ये एक बड़ा सवाल इसीलिए भी है क्योंकि हरियाणा विधानसभा में जो सीटों का आंकड़ा है वो ताज़ा स्थिति सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ निर्दलीय विधायकों ने मौजूदा सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और उसके बाद यहाँ उथल पुथल तेजी से मचती दिखाई दे रही है। और ये सिलसिला सिर्फ इसी वजह से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले जेजेपी ने जो समर्थन दिया था बीजेपी को, वो उसने अपना वापस ले लिया था। और उसके बाद से ही ये आशंका थी कि जिन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर उनमें से कुछ नाराज हुए तो सरकार का क्या होगा। दरअसल पिछले दिनों एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिससे कई कयास लगाए जाने लगे हरियाणा सरकार को लेकर के। दरअसल जेजेपी जननायक पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने पिछले कुछ दिनों में ही बीजेपी से अपने आप को अलग किया, सरकार से अलग किया, जबकि समर्थन देकर वो बतौर उप मुख्यमंत्री 4.5 साल तक के हरियाणा में काबिज भी रहे। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सबको हैरत में डाल रहा है कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आगे के और बाकी के वक्त में कैसे सरवाइव करेगी। क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हरियाणा में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी 40 विधायक उसके चुनाव में जीत हासिल कर पाए, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी जिसने 30 सीटें जीती। तीसरे नंबर पर थी जेजेपी जननायक जनता पार्टी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल था कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया और बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास आया और सरकार बनी मनोहर लाल खट्टर की। उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला। साथ चला 4.5 साल, वायदा था 5 साल का, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले ही दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर, जिनकी तादाद 10 है, अलग हो गए। और उसके बाद सिर्फ निर्दलियों के दम पर यह सरकार चल रही थी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया और अब सैनी के हाथ में है कमान। यानी पिछले कुछ महीने में ही एक नई सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी की सैनी सरकार का हरियाणा में। लेकिन इस बीच खबर ये आई कि कुछ विधायकों की बैठक हुई है वर्तमान मंत्री के घर में, और ये बैठक हुई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। बताया ये गया कि दुष्यंत चौटाला के जो करीबी विधायक थे वो अपने ही नेता दुष्यंत चौटाला से नाराज हुए और ऐसे में अब वो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकों का दौर आगे बढ़ा रहे हैं। तब दुष्यंत चौटाला की ओर से अपने ही विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा स्थिति है उससे एक और बड़ा भूचाल हरियाणा की सियासत में अब आता दिखाई दे रहा है। दरअसल अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के ही नेता ने, जिनका नाम देवेंद्र सिंह बबली है, उन्होंने कह दिया कि अब देवेंद्र की जो दावेदारी है वो दुष्यंत से ज़्यादा मजबूत है जेजेपी पर। यानी कि दुष्यंत चौटाला के पास तो पार्टी का वो अधिकार ही नहीं कि नेता के तौर पर वो उन्हें नोटिस जारी करें। दरअसल देवेंद्र का कहना है कि ज़्यादातर विधायक तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जा चुके हैं और सिर्फ उनके पक्ष में खुद दुष्यंत चौटाला हैं और उनकी मां जो एक विधायक के तौर पर उनका समर्थन करेंगी। लेकिन जो सबसे ख़ास बात यह है कि अब जो जेजेपी के विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 10 में से 8 तो पार्टी के मुखिया के साथ ही नहीं हैं। ऐसे में सवाल खड़ा ये हो रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो क्या दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हाल भी महाराष्ट्र की उन 2 पार्टियों जैसा होगा, जैसा शिवसेना के साथ हुआ, जैसा एनसीपी के साथ हुआ। और दुनिया ने देखा कि कैसे उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ पार्टी में अकेले रह गए मुखिया के तौर पर
और ज़्यादातर पार्टी के नेता बीजेपी के साथ चले गए और अब एक नई सरकार बना चुके हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल एनसीपी का भी देखने को मिला। वैसे तो एनसीपी के सर्वे सर्वा थे शरद पवार, लेकिन अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ वो अकेले रह गए। ज़्यादातर कद्दावर नेता अलग हो गए और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। क्या दुष्यंत चौटाला अब जिस तरह के दावे कर रहे हैं, जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो क्या शिवसेना और एनसीपी यानी कि शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की पार्टी के हाल का ही एक नमूना हरियाणा में देखने मिलेगा और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भी क्या वही हाल होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ताज़ा ये कि आखिर कैसे बची रहेगी सैनी सरकार? अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाती जा रही है। दुष्यंत चौटाला के ही साथी करीबी विधायक कह रहे हैं कि जो जननायक पार्टी थी वो खलनायक पार्टी में तब्दील हो चुकी है और अब बहुत जल्द हम एक नया फैसला लेने जा रहे हैं। तो क्या दुष्यंत चौटाला को ही उनकी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी उनके अपने साथी विधायक करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच गहमा गहमी बीजेपी के भीतर भी कि आखिर जो बहुमत की सरकार उन्होंने नहीं बनाई थी वो क्या अल्पमत में है और आगे के बाकी के वक्त कैसे उनकी सरकार चलेगी? दोनों ही पक्षों में यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये कश्मकश लगातार बरकरार है। लेकिन देखना यह है कि अब हरियाणा में जो सियासी चाल चली जा रही है, शतरंज की बिसात पर क्या कहीं अगला कदम उनको ही नुकसान न पहुंचाए या फिर कोई अगला कदम शय और मात का ना हो, यह आने वाला वक्त तय करेगा।